आर्गूमेंट किया थे और प्रोसिक्यूशन ने क्या कहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनम जावेद के केस के ऊपर आज आर्गूमेंट थी प्रोसिक्यूशन की और हमने उसके रिबटल में जवाब देना था, चूँकि कल हमने बड़ी मुफस्सल इसके ऊपर बहस कर दी थी इस केस के ऊपर। और आज जो है उन्होंने कहा जिसका पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ है, प्रोसिक्यूशन ने कहा, और इससे 3 पेट्रोल बम बरामद किए गए, यानी 8 माह के बाद वो रिकवरी हुई है। और उसके बाद इसका जो है वो लोकेशन है और ये वहाँ पे सवालों जवाब कर रही थी। तो मैंने उसके रिबटल में ऑनरेबल कोर्ट को कहा कि चूँकि ये एंकर पर्सन है, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, तो इसने अपने राइट्स को इस्तेमाल करते हुए अगर वहाँ पे ये रिपोर्टिंग कर रही है तो फिर ये इसका राइट है। और दूसरा ये कि 8 माह के बाद वहाँ पे बम पड़े रहे उस एरिए को जहाँ जिसका नाम ज़मान पार्क है, वहाँ पर जो बम बरामद हुआ है 3 दिन के 8 माह के बाद 3 बम, और उसके ऊपर जो बम है वो नीचे से खोद कर सनम जावेद ने बरामद करवाया पेट्रोल बम। तो एक तरफ तो लिखा है पेट्रोल बम जो है वो प्लास्टिक की शीशियों में है और दूसरी तरफ कहा गया कांच की शीशियों में है। ऑनरेबल कोर्ट ने उनकी इस आर्गूमेंट से इत्फाक नहीं किया और हमारे आर्गूमेंट से इत्फाक किया कि वहाँ पर इंतज़ामिया ने मुकम्मल अपनी क्लियरेंस देने के बाद, वहाँ चेकिंग के बाद ज़मान पार्क को क्लियर किया, वो गो नो एरिया नहीं है, वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये इतना अरसा वहाँ पे बम कैसे पड़े रहे? तो अल्हम्दुलिल्लाह आज कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट से इत्फाक करते हुए सनम जावेद की बेल मंजूर कर ली और मैं समझता हूँ ये उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा सर, आपने हाई कोर्ट में भी पिटीशन दायर कर रखी है, तो जी ये अदालत का केस है, फिर वो अब केस वापस लेंगे क्योंकि ये आखिरी शायद मुकदमा था जिसमें नहीं, चूँकि हमें जो अप्रीहेंशन था उस वक्त जब दो केसेस में बेलें हुई सनम जावेद को और उसको तीसरे केस में फिर पकड़ लिया गया, तो फिर वी आर नॉक एट द डोर ऑफ हाई कोर्ट ऑफ लाहौर। क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के लिए हमने किसी इदारे के पास तो जाना है, किसी कोर्ट में तो जाना है, वो हमारे पास है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। लाहौर हाई कोर्ट लाहौर में जो हमारी रिट पिटीशन थी जिसमें इंतज़ामिया ने कहा, जिसमें आईजी पंजाब से लेकर FIA के लोगों तक हमने तमाम एजेंसीज़ को उसमें पार्टी बनाया, जिसमें उन्होंने कहा सनम जावेद के ऊपर 2 बेलें हैं, 2 FIR है जिसमें उनकी बेल हो चुकी थी। उसके बाद फिर सनम जावेद को अरेस्ट कर लिया, तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में चले गए ऑनरेबल कोर्ट में। ऑनरेबल कोर्ट में जब उसमें मांगा तो उन्होंने ये 2 केस, जिसमें एक सनम डिस्चार्ज हुई है और दूसरे में सनम जावेद जो है वो बेल हुई है उसकी, तो उसके बाद ये 5वां केस उसके ऊपर डाल दिया गया। तो 2 केसेस का उन्होंने फिर जिक्र करके रिपोर्ट सबमिट की। उस रिपोर्ट से ना तो इत्तेफाक लाहौर हाई कोर्ट कर रही थी और ना हम कर रहे थे। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर जो तमाम इदारों से, जिसमें रीजनल पुलिस ऑफिसर और IG पंजाब और CCPO लाहौर की रिपोर्ट है, वो उसके अंदर सनम जावेद के ऊपर ये केस नहीं था, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आप अपनी तसल्ली कर लें कि उसके ऊपर कोई और केस तो नहीं है। जो हमारे अप्रीहेंशन है उसको कोर्ट ने कहा है कि इनके दुरुस्त हैं, तो अब परसों इंशाल्लाह ताला उसमें भी देखते हैं कि अगर कोई और केस है या नहीं है, तो फिर उसके बाद हम नया लाया अमल मुरतब करेंगे। अच्छा खान साहब, आप बताइएगा कि आप देख रहे हैं कि हम भी देख रहे हैं एक के बाद एक केस में सनम को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब इस केस में भी जमानत हो चुकी है।